मैं अपना स्कोर आप लोगों के साथ तो डिस्कस ही करूंगा, लेकिन उसके पहले आप कमेंट करके ये बताओ कि आपने कितना स्कोर किया है और इसके अलावा आपका एग्जाम कौन सी डेट में और कौन सी शिफ्ट में था, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा जरूरी कि आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया था। बाकी मैं अपने स्कोर को लेकर के अगर डिस्कस करूँ तो उसके पहले हम अपने आंसर की को देख लेते हैं कि यहाँ पर मतलब मेरी शिफ्ट जो कि 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट रही है, इसमें कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और इसके अलावा मैंने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं अपनी तरफ से। तो बाकी हम सबसे पहले बात करें तो जो कि मैंने कंप्यूटर से एक क्वेश्चन गलत किया है 9 नंबर का, और यहाँ पर हम जैसे आगे बढ़ के देखते हैं तो यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया था, और यहाँ पर मतलब कि जो इसका मतलब मैंने टिक किया था वो पेरिफेरल डिवाइसेस को टिक किया था, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रिसोर्स मैनेजर होगा। वहीं इसके अलावा हम मैथ्स में मैंने 3 ऐसे क्वेश्चन गलत किए हैं जो कि मतलब कह सकते हो कि एकदम बाय मिस्टेक, मतलब वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते थे। बाकी मैंने जो एक क्वेश्चन स्किप किया है वो 14 नंबर का ये क्वेश्चन स्किप किया है। यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था वो 120 वस्तु का भुगतान करता है, तो जिस कारण ये क्वेश्चन उस टाइम पर नहीं बन पाया था। और अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो तो आप एक बार ट्राई जरूर करना। बाकी हम अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर से एक क्वेश्चन गलत किया है और रीजनिंग से भी मैंने एक क्वेश्चन गलत किया है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में मैंने टोटल 3 क्वेश्चन गलत किए हैं, और रीजनिंग का ये जो मतलब कि कह सकते हो एक ये पजल से क्वेश्चन था, तो इसको मतलब बाय मिस्टेक ही मैंने इसको गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, बट बाद में जाकर के जब चेक किया तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी करेक्ट हो रही थी। और मैंने इसके साथ 3 डायग्राम मतलब स्टार्टिंग में बनाए थे, और उसके बाद मतलब मैंने इसका करेक्ट आंसर भी निकाल लिया था, बट पता नहीं कौन सी मिस्टेक के कारण मैंने यहाँ पर इसमें ये 3 डिफरेंस निकाला था, जबकि एक्स और डब्ल्यू के बीच में सिर्फ 2 ही डिफरेंस निकल रहे थे। तो ये भी मतलब बाय मिस्टेक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, सिली मिस्टेक जिसको कह सकते हो। और इसके अलावा हम बात करें जैसे कि यहाँ पर से एक मतलब ये जीएस से क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा भंग होने की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा को केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो मतलब कि ये कितने दिनों तक, कितनी अवधि तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 30 दिन होगा, बट मैंने इसमें 60 दिन इसको टिक किया था। तो ये भी क्वेश्चन मैंने जो जीएस में गलत किया। बाकी जीएस में लगभग मैंने ये टोटल ओवरऑल तो मेरे मतलब मेरे 11 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन कंप्यूटर से था, एक क्वेश्चन रीजनिंग से था, और इसके अलावा 3 क्वेश्चन जो रहे हैं वो मैथ्स से थे, मतलब मैथ्स सेक्शन से थे, और इसके अलावा बाकी बचे हुए क्वेश्चन जीएस सेक्शन से ही रहे हैं। और मैथ्स में ये क्वेश्चन मतलब मैंने लास्ट के लिए इस क्वेश्चन को स्किप किया था, बट इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, और टाइम की कमी के कारण मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के न्यूनतम संभव मान की बात कर रहा था, और इसका एलसीएम अगर देखें मतलब एचसीएफ, तो यहाँ पर देखो 12 में भी 6 है और 18 में भी 6 है, और इसके अलावा जो कि इसमें ए और सी इसमें भी 6 है, तो मतलब कि कॉमन फैक्टर इसका 6 निकल के आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन है वो 6 के मल्टीप्लाई में जरूर होंगे। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन थे जो कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी कि 6 से कटने वाले 2 ही ऑप्शन थे, ए और डी। तो यहाँ पर मतलब कि मैंने 216 ही इसका ऑप्शन टिक किया था, बट इसका करेक्ट आंसर 222 है। तो जिसने 222 इसको करेक्ट किया है तो उसका ये क्वेश्चन सही होता है। बाकी मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी नहीं किया था, क्योंकि टाइम की कमी के कारण यहाँ पर मुझे सिर्फ ये मतलब 50-50 का रेशियो में ऑप्शन टिक करके मैं आगे बढ़ गया था। और इसके अलावा हम बात करें जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि आगे मैंने कौन से क्वेश्चन को गलत किया है, तो वहाँ पर मतलब ये अब क्वेश्चन है जो कि ये इसमें रेस वाले टॉपिक से था, और ये क्वेश्चन मतलब कह सकते हो कि इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं मतलब पता नहीं मैंने इस क्वेश्चन को कैसे वहाँ पर गलत किया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे तो ए बी सी और मतलब इनके बीच में अगर रेशियो मेथड से सॉल्व करोगे तो भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर से अगर आप 120 30 यानी कि पहले तो 120 करोगे, उसके बाद रेशियो 90 मतलब 900, उसके बाद 600 रेशियो, क्योंकि 120 मीटर जो देखो 1200 मीटर की रेस होती है, जिसमें से ए बी को 300 मीटर से हराता, तो मतलब कि बी सिर्फ 900 मीटर ही दौड़ेगा, वहीं सी 600 मीटर मतलब इनको 600 मीटर की बढ़त देता है। तो ये देखो स्टार्टिंग में मतलब ये कह सकते हो कि आप कितनी मीटर की बढ़त दे रहा है या फिर कितने मीटर से हराता है, दोनों मतलब लगभग इक्वल ही होंगे इस मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो आप वो कर सकते हो, तो मतलब 600 मीटर की बढ़त देता है, तो मतलब कि वो 600 मीटर ही दौड़ता है। और इसके बाद आप इजीली मतलब कि यहाँ पर 10 एक ही स्पीड दे रखे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 1200 बटे मतलब 10 करेंगे तो यहाँ पर से 120 मतलब 120 सेकंड उसको टोटल लगेगा। और उसके बाद ए बी को 30 सेकंड से हराता है, यानी कि बी कितना टाइम लेगा, तो 120 30 150, यानी कि सिर्फ वो मतलब वो बी को दौड़ने में मतलब 900 मीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा, उसको 150 मीटर लगेगा, मतलब हाँ 150 सेकंड लगेंगे। और 900 बटे 150 करेंगे तो 6 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बट पता नहीं मैंने यहाँ पर कौन सी किस तरह से इसको सॉल्व किया था, जिसके कारण मतलब मैंने इसका ए ऑप्शन टिक किया है। बाकी हम अगर मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन
गलत किया है, जहाँ पर चालुक्य और राष्ट्रकूट मतलब कि यहाँ पर सैन्य प्रणाली मतलब जो उस टाइम पीरियड में थी तो उसकी प्रशासनिक मतलब विशेषता क्या थी। तो मैंने यहाँ पर मतलब कि केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइजेशन टाइप की मतलब इसके ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, बट इसका करेक्ट आंसर सामंती प्रमुखों के सैन्य और प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे गए थे। मतलब सबको सेपरेट करके मतलब जो सामंत उस टाइम पीरियड में थे तो उनको सैन्य और प्रशासनिक जो भी कर्तव्य थे तो उनको अलग अलग टाइप में सौंप दिए गए थे, और वो ही वहाँ पर मेन लीडर के रूप में निकल के आते हैं। बट वहीं बात करें जैसे कि हमने एक ये क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का जो क्लासिकल डांस क्या है, तो वहाँ पर कथक, ये तो लगभग सभी को पता होगा। और इसके अलावा यहाँ पर से कथक से एक और क्वेश्चन था कि मतलब नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ये किस डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं। बट पता नहीं मतलब कि इस क्वेश्चन को मैंने पता नहीं कितने बार पढ़ा हो, और यहाँ पर नलिनी अस्थाना कमलिनी अस्थाना पूरी तरीके से मुझे मतलब ये मुझे पता था कि ये कथक से बिलोंग करते हैं, बट हाँ पिछले कुछ टाइम से इसका रिवीजन नहीं हुआ है, तो जिसके कारण मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन हुआ है, जिसके कारण मैंने इसका जो कुचिपुड़ी ऑप्शन था उसको टिक किया है, बट इसका मतलब ये भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया है। और इसके अलावा बात करें हम जैसे कि यहाँ पर से उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिलता है, तो इसमें मतलब मैंने ये कह सकते हो कि हाँ गेस ये किया था, तो मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन को सेलेक्ट किया था, बट इसका करेक्ट आंसर 2014 है कि उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2014 में मिलता है। बाकी इसके अलावा हम बात करें ये क्वेश्चन जो कि मतलब आरआरबी की तरफ से इसमें गलत ऑप्शन को इन्होंने टिक किया है, क्योंकि यहाँ पर 24 मीटर जैसे कि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक जो लेडर यानी कि सीढ़ी है ये यहाँ पर से दीवार के साथ ये एंगल 30 डिग्री का बना रही है, और तो ये बचा हुआ एंगल हमारा 60 डिग्री का होगा। बाकी ये डिस्टेंस हमारी दे रखे हैं कि 24 मीटर है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये डिस्टेंस हमसे पूछे हैं कि अगर 30 के साथ देखो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, 60 के सामने ये बन जाएगा √3, और इसके अलावा ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारी जो 24 है 2 की वैल्यू दे रखे हैं तो और 1 की वैल्यू पूछे हैं, तो इसका आंसर मतलब 12 होगा, जो कि बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। नहीं मतलब ये सॉरी 1 मिनट, ये दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर से मतलब अगर देखोगे तो ये 30 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का कोण है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 60 के सामने √3 जाएगा और 30 के सामने 1 जाएगा, तो यहाँ मतलब करेक्ट आंसर इसका 12 ही होगा। बट मैंने मतलब उस टाइम पर पता नहीं कौन सी मिस्टेक किया था जिसके कारण मतलब मैंने इसका ये 12√3 शायद मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी में ये 30 डिग्री ये ना ध्यान दिया कि मतलब दीवार के साथ एंगल बन रहा है या किसके साथ बन रहा है, तो उसके कारण मैंने शायद 30 डिग्री इसको ले लिया है, तो जिसके कारण मतलब मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है। और शायद इसके इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंसेस था, तो जिसके कारण मतलब किसी ने कमेंट कर मतलब वो टेलीग्राम पर मैसेज किया था कि मतलब ये क्वेश्चन शायद 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में रॉन्ग दे रखे हैं। बट अगर हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी के हिसाब से ये इसका सही आंसर ये बी ऑप्शन ही होगा, इसका आंसर 12 ही होगा। और हम बात करें अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को पूछा गया है, जो कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो ये 78वां मतलब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उस टाइम पीरियड में हटाया गया था। बट इसमें मतलब मुझे कन्फ्यूजन ये था कि मतलब इसको भाग 3 से जो कि बात करें कि आर्टिकल 19 के F में आता है और इसके अलावा आर्टिकल 31 में है, तो यहाँ पर से इसको हटा करके 300 के A में जोड़ा गया है। बट मुझे कन्फ्यूजन ये थी कि भाग 12 में है या फिर भाग 13 में है, तो इसको मैंने भाग 13 सेलेक्ट किया था, बट इसका करेक्ट आंसर भाग 12 होगा। बाकी वहीं हम इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और मैंने रॉन्ग किया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो ये था कि मतलब किन नेताओं ने 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है। तो यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसका करेक्ट आंसर होगा। बट इसमें मैंने सेलेक्ट किया था दादा भाई नौरोजी और देवेंद्र नाथ टैगोर, इसको तो मैंने गेस ही किया था। बाकी अब बात करते हैं कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है। और यहाँ पर मतलब मैंने टोटल अगर स्कोर कार्ड की को लेकर के डिस्कस करें तो मैंने टोटल 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मतलब मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 74 क्वेश्चन मेरे करेक्ट हुए हैं। तो टोटल मतलब जो मेरा स्कोर बन रहा है वो 70.37 नंबर के स्कोर है। और वहीं हम बात करें कि ये टोटल मतलब मैंने 15 क्वेश्चन स्किप किए थे, जिसमें से 11 क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और 74 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो इतना स्कोर बन रहा है। बाकी रैंक की बात करें तो यहाँ पर अभी डेटा शायद करेक्ट नहीं है और यहाँ पर सिर्फ 12,000 लोगों का ही डेटा दिखा रहे हैं। बाकी हम बात करते हैं रैंक मतलब रैंक गुरुजी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 लाख प्लस लोगों का डेटा कलेक्ट हुआ है, तो उसके हिसाब से हम अपनी रैंक और परसेंटाइल को देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें ये कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर से अगर हम देखें तो लगभग 37 नंबर मतलब 7 नंबर का नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ रहा है। बाकी देखो ये एग्जैक्ट डेटा तो मतलब इसमें काफ़ी अभी ऊपर नीचे होगा, ये नॉर्मलाइज स्कोर को छोड़ करके हम अभी रॉ स्कोर को लेकर के डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर अगर देखें रैंक
कि गुरुजी के हिसाब से, तो यहाँ पर से जो मतलब ओवरऑल मतलब 1,65,228 लोगों में जो मेरी रैंक बन रही है वो 23,284 रैंक है। बट अगर आप देखोगे तो मतलब ये आरआरबी के हिसाब से मतलब एनटीपीसी में सभी जोन के हिसाब से कट ऑफ अलग जाती है, तो ये डेटा हमारे लिए मतलब कि कह सकते हो कि उतना हेल्पफुल नहीं है कि हमारी रैंक कितनी ओवरऑल बन रही है। मेन डिसाइडर फैक्टर मतलब ये तो डिसाइड तो होता ही है कि मतलब अगर जितनी बेटर रैंक होगी उतना ही आपकी शिफ्ट के हिसाब से उतना ही रैंक आपकी बेटर जाएगी। बट शिफ्ट के हिसाब से देखें तो 865 रैंक है 7,023 लोगों में। बट हमें अपने जोन के हिसाब से, मैंने भोपाल जोन से फॉर्म को फिल किया था तो वहाँ पर टोटल 10,779 लोगों में मतलब 1,642 रैंक बन रही है और शिफ्ट के हिसाब से 72 रैंक बन रही है। और इसके अलावा हम बात करें कि नॉर्मलाइज स्कोर यहाँ पर कितना दिखा रहा है, यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर 76 नंबर का नॉर्मलाइज स्कोर दिखा रहा है। तो इसमें अभी काफ़ी ऊपर नीचे होगा, बाकी देखते हैं कि कितना मतलब इसमें इसकी कट ऑफ जाती है। और हम बात करें कि कितने % लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, अगर देखें तो 90 के बराबर या फिर उससे ऊपर स्कोर करने वाले टोटल 25 ही लोग हैं। और जो कि ये मतलब कि 1,41,000 का लोगों का डेटा है, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पर बात हो रही। बाकी हम अगर देखें तो यहाँ पर 75 से प्लस स्कोर करने वाले कितने लोग हैं, 13,594। और 70 की बात 70 या करने वाले यहाँ पर 29,157 लोग हैं जिन स्कोर 70 या 70 के ऊपर है। तो लगभग मतलब इसी रेंज में हम भी आ रहे हैं। बाकी ये नॉर्मल मतलब ये रॉ स्कोर की बेसिस पर है स्कोर, बाकी नॉर्मलाइज स्कोर की बेसिस पर ये शिफ्ट काफ़ी ऊपर नीचे होंगी। और बात करें कि मतलब मेरी शिफ्ट मॉडरेट रही है, टफ रही है, फिर मतलब या फिर इजी साइड रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे कि मतलब मेरी 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी जो कि यहाँ पर लगभग आप देखोगे तो 12 नंबर पर रैंक कर रही है। ओवरऑल टोटल कितने शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो वो टोटल 24 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो जिसके हिसाब से अगर देखें तो लगभग ये 12 नंबर पर रैंक कर रही है। और एवरेज स्कोर मेरी शिफ्ट से कितना जा रहा है, ये 60.93 नंबर का। और इसमें स्कोर कितना है 70 नंबर का। और ये मतलब देखो ये डेटा भी बहुत काफ़ी ऊपर नीचे होगा क्योंकि अभी कितने लोगों ने, सिर्फ 1 लाख प्लस लोगों ने ही मतलब इसको अभी अप्लाई किया है जहाँ पर से अपने रैंक और स्कोर को चेक किया है। तो ये डेटा काफ़ी ऊपर नीचे होगा। बट हाँ ये मतलब लगभग ये हो सकता है कि मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट जाएंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि मतलब कि ये जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है ये सबसे ईजीएस्ट हो जाएगी और सबसे ईजीएस्ट वाली ये टफेस्ट साइड चली जाएगी, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेटा इसमें होगा। बाकी हम बात करें कि यहाँ पर जोन के हिसाब से ये तो अहमदाबाद जोन से टोटल इतने लोगों ने चेक किया है अपने स्कोर को, और वहीं हम अपने भोपाल जोन से देखते हैं। बाकी ये पीपीटी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट चेक कर सकते हो। बाकी आप एक जस्ट थोड़ा टाइम दो। बाकी हम भोपाल की जोन की ओर देखें अगर रुक करें तो जैसे कि जहाँ पर से मैंने भोपाल जोन से फिल किया तो यहाँ पर से टोटल कितना स्कोर कार्ड दिख रहा है। बिलासपुर जोन है, और इसके अलावा हम बात करें यहाँ चंडीगढ़, तो भोपाल फिर ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर भुवनेश्वर, भोपाल जोन, यहाँ पर टोटल 7,968 लोगों का डेटा कलेक्ट हुआ है। तो जिसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर 70 या उसके ऊपर करने वाले स्कोर कितने हैं, 2,226 लोग हैं। बाकी अब इसके हिसाब से अगर हम देख मतलब कि बात करें कि कितनी टोटल पोस्ट थी यहाँ, तो यहाँ पर अगर हम टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पर मतलब अगर आप देखोगे तो भोपाल जोन से या फिर आप आपने जिस जोन से भी फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो कि आपकी मतलब जोन में कितनी वैकेंसी थी और आपकी कैटेगरी से कितनी वैकेंसी हैं। वही हम बात करें जैसे कि यहाँ पर से भोपाल जोन से अगर देखें तो लगभग कितनी 106 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी से है। ओवरऑल मतलब ये यूआर कैटेगरी से 151 वैकेंसी थी। बाकी टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग 382 वैकेंसी भोपाल जोन से थी। बाकी यहाँ पर अगर आपको कैसे चेक करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट जाकर के अपनी आंसर की देख सकते हो अगर जिसने अभी तक नहीं देखा है। बाकी सभी लोगों ने देख ही लिया होगा, यही उम्मीद करते हैं। और रैंक मतलब रैंक मित्रा की वेबसाइट पर से आप अपने रैंक को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर से चेक कर सकते हो। बाकी ये सेकंड जो लिंक है वो रैंक गुरुजी की वेबसाइट का है, तो आप यहाँ पर से अपने ये स्कोर वगैरह को चेक कर सकते हो। बाकी आपका स्कोर कितना बन रहा है अगेन ये कमेंट करके बताना। और इसके अलावा कट ऑफ की बात करें तो प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई है मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप जाकर के मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो।